ये सामने आपको फांसी घर है जो हम अभी चढ़ के गए थे, हमने दिखाया। और ये घाटी आपको दिखाया जहाँ से उन क्रांतिकारियों को जिंदा नीचे फेंक दिया गया था। और फांसी देने के बाद लाश भी जो होती थी वो नीचे फेंक दी जाती थी, इसी बीना नदी में फेंक दी जाती थी। इसीलिए लोग कहते हैं यहाँ बहुत सी आत्माएँ हैं, वास करती हैं। यहाँ रात में कोई नहीं आता, दिन में जल्दी कोई नहीं। दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके तीसरे महल पर, बादल महल, जहाँ राजा की बैठक लगती थी, जहाँ राजा का अदालत लगता था, वहाँ वो फ़ैसला सुनाते थे, जहाँ उनकी जनता आती थी और कोई भी फ़ैसला लेना होता था तो वहाँ वो फ़ैसला सुनाते थे। और वहाँ कैसे क्या है, फांसी घर भी है, वहाँ क्या है वो अब आपको हम चलते हैं और दिखाते हैं। वहाँ आपकी वहाँ एक एक करके सारी जानकारियाँ देते हैं। ये चलते हैं अब हम आगे की तरफ, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम वहाँ पहुँचकर आपको दिखाते हैं कि कैसा है और क्या है यहाँ पर, कैसा दृश्य है। बंद करना है। हम आ गए हैं बादल महल और देखिए आपको बादल महल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। नाम भी इसका बादल महल रखा गया है, लेकिन इसका जो इसकी कहानी है, जो ये कितनी दर्दनाक है, कैसी है, ये अभी आपको हम धीरे धीरे दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ राजा की कचहरी लगती थी, राजा की बैठक हुआ करती थी, यहीं से फ़ैसला लेते थे वो। कोई भी सैनिक निर्दोष या कोई भी मतलब पब्लिक, उनकी जो जनता आती थी निर्दोष होती थी, जिसको निर्दोष साबित करते थे, जिस दोषी होते थे उनको दोषी, और यहीं उनको सज़ा सुनाते थे। यहाँ उनकी बैठक लगती थी। यहाँ बहुत बड़ा सिंहासन रहता था, लेकिन शायद अब तो सिंहासन सब टूट चुका है, सिर्फ इसके कुछ अवशेष ही बचे हैं बादल महल के। ये देखिए आपको ऊपर आपको झरोखा दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बुरुज दिखाई दे रहा है जिस पर सैनिक खड़े रहकर सुरक्षा किया करते थे, और झरोखा दिखाई दे रहा है जहाँ भी सैनिक रहते थे, राजा आते थे तो वो भी शायद बैठते थे, हवा लेते थे, या वहीं सिंहासन लगाते रहे होंगे या नीचे लगाते हैं। अब ये तो कुछ यहाँ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सारी अवशेष टूट चुकी हैं। और ये मुग़ल अवशेष भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए मुग़ल शैली, जो जब मुग़ल के शासन में आया तो उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ करके अपना इसमें परचम दिखाया कि ये हमारा है, लेकिन ये पहले ही बना का किला है, मुग़ल के समय से पहले ही बनवाया गया किला है। और जब अंग्रेज़ का शासन आया, देखिए कितना अच्छी तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है, बुंदेलखंडी भी डिज़ाइन है और मुग़ल की भी डिज़ाइन है, सारी इसमें दिखाई दे रही है। और जब अंग्रेज़ का शासन आया तब उन्होंने अपना नाम लगाया, ये लोहे का दरवाज़ा, लकड़ी का निकलवा दिया और लोहे का दरवाज़ा लगाया। और देखिए ऐसे अंदर हिलते ही जैसे हर महल में दिखाई देता है, ऐसे यहाँ भी सैनिकों को रहने के लिए दोनों तरफ रूम दिखाई दे रहे हैं, इधर और उधर। इसकी छत देखिए कितनी अच्छी तरीके से डार्क गोल छत दिखाई दे रही है, जो पहले के ज़माने में बनती थी, डार्क छतें। और चलते हैं अब इसके हम आगे जहाँ फांसी घर है, और अभी ऊपर इसके कुछ दिखाते हैं। देखिए और अवशेष तो इसके सारे टूट फूट चुके हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीवार वाल देखिए, पत्थर वत्थर इसे टूट फूट चुके हैं। चलिए इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर का कुछ दृश्य दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं फांसी घर की तरफ। चलिए अगर जाने का रास्ता मिल जाता है सही से तो चलते हैं, दिखाते हैं। इधर सैनिक के रहने के लिए रूम आपको दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, उस पर जाना भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, उधर जाना ठीक नहीं है। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, अगर देखते हैं रास्ता सही है तो चलते हैं। देखिए है तो बिल्कुल अंधेरा, लेकिन किसी तरीके से चलते हैं आराम से, थोड़ा आराम से। देखिए पतला सा जीना लगा हुआ है, पत्थर से ही है। और ये बादल महल है, इसका नाम तो बादल महल है, खूबसूरत नाम है, लेकिन इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। यहाँ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी, फ़ैसला लेते थे राजा जो, वही उनका मान्य होता था। ये एक दीवाने आम कचहरी भी बोलते हैं। और ये देखिए इधर 3 झरोखा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से सैनिक खड़े होकर अपने किले की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ से पूरा मोती महल दिख रहा है आपको वहाँ दूर, यह है मोती महल, जहाँ राजा का महल हुआ करता था। और इधर सामने आपको दिखाई दे रहा है दूसरे झरोखे में रानी महल, जो पटरानी रानी होती थी उनका महल हुआ करता था। यहीं से सैनिक सारी निगरानी किया करते थे। और इधर से भी देखिए बाहर की देख रेख किया करते थे। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और भाई इतना मेहनत करके चढ़ के आते हैं, जीना उना हांफा लग जाता है भूखे प्यासे। ये देखिए इधर भी छोटा छोटा गेट दिखाई दे रहा है, जीना इधर भी दिखाई दे रहा है, शायद ऊपर जाने के लिए, लेकिन छत ही नहीं है, छत तो टूट ही चुकी है। जीना आपको दिखाई दे रहा है और छत ये देखिए अवशेष जो सब टूट ही चुकी है। छत तो अब है ही नहीं, बरामदा है बड़ा सा, यहाँ सैनिक रहते थे। युद्ध के दौरान इस उपयोग किया जाता था कि अगर कोई भी इस साइड से
पूरब से आक्रमण तो होना नामुमकिन है, क्योंकि इधर बीना नदी है। लेकिन अगर कभी कभार सैनिक कोई दुश्मन आ भी जाए तो यहाँ इधर से भी युद्ध लड़ते थे और इधर से भी युद्ध के लिए बढ़िया जगह रहती थी। यहाँ सैनिक खड़े होकर अपनी पूरे क्षेत्र की निगरानी किया करते थे, पूरा राज्य अपना देख रेख किया करते थे यहीं से, और पूरे किले की देख रेख किया करते थे। और ये देखिए इधर की छत देखिए, जो ऊपर की कितनी मोटी छत है, लेकिन अभी बिल्कुल टूट चुकी है, गिरने की पायदान पर है, बिल्कुल गिरने वाली है छत। और अब चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और आपको दिखाते हैं फांसी घर, और वहाँ की सारी कहानियाँ बताते हैं जो यहाँ से ही जुड़ी हुई है। और कुछ क्रांतिकारियों के साथ भी हुआ। जब अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों के बारे में पता चला उनको, तब उन्होंने कुछ आक्रमण क्रांतिकारियों के साथ जो किया वो भी हम आपको वहीं बताएंगे। चलिए अभी इसी रास्ते से आए थे, इसी से नीचे चलते हैं, अंधेरा है देखिए। और इतनी मेहनत करके हम आते हैं भाई, अपनी ज़िंदगी का रिस्क उठाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है, तो भाई ज़रूर हमारा ध्यान दें और हमारा लाइक करें हमको। चलिए ये देखिए इधर जंगल ही जंगल अब आपको दिखाई दे रहा है। उस समय बादल महल हुआ करता था, खूबसूरत महल हुआ करता था एक, लेकिन अब तो सब टूट के अवशेष ख़त्म हो चुके हैं। इधर देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, जो अब टूट चुका है। उधर छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं जहाँ शायद सैनिक नहीं रहते थे। देखिए इधर झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे टूट फूट चुके हैं। क्या, और बहुत ही खूबसूरत महल था उस समय। ये राजा की बैठक हुआ करती थी, अच्छी बैठक हुआ करती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे अवशेष टूट चुके हैं, सब बिल्कुल गिर चुके हैं। थोड़ा बहुत ही अवशेष बचा हुआ है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ आक्रमण किया तो कुछ उनके आक्रमण में, कुछ अकबर ने, कुछ मुस्लिम शासन ने जब किया उनकी, ऐसे में सारा किला ये ध्वस्त हो चुका है। दीवारें देखो आपको भी ऐसे सभी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। और अब चलते हैं फांसी घर की तरफ और बताते हैं वहाँ की कहानी, दिखाते हैं कि कैसे क्या है वहाँ। ये देखिए इधर भी दीवारें, और उस समय में ये जंगल हुआ करता था। यहाँ जंगली जानवर भी रहा करते थे, बहुत सारे जंगली जानवर भी रहा करते थे। जब यहाँ राजा का राज हुआ करता था उस समय, तब यहाँ जंगल, आज भी जंगल है और तब भी जंगल हुआ करता था। बहुत जंगली जानवर, खूंखार जानवर रह करते थे। और देखिए अब सामने आपको फांसी घर दिखाई दे रहा है, जो आपको अभी दिखाते हैं। और लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत सी आत्माएं जो हैं आज भी भटकती रहती हैं, क्योंकि बहुत सी दर्दनाक मौतें हुई हैं यहाँ। बहुत से निर्दोष को भी सज़ा दी गई है और बहुत से दोषी को भी सज़ा दी गई है। तो ये छोटा सा रूम बना हुआ था यहाँ, शायद अब गिर चुका है, क्योंकि यहाँ कुछ सैनिक जो थे, जल्लाद थे, वो रहते थे, उनके रहने का रूम ये बना हुआ है, लेकिन अब टूट चुका है। तो एक अजीब सा एहसास है यहाँ डर का भाई। लोगों ने बताया है कि बहुत संभल के ही जाना वहाँ, क्योंकि फांसी घर के पास बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और ये रहा आपका फांसी घर, इसमें लोगों को फांसी दी जाती थी। चलिए चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, देखते हैं कुछ, अगर जहाँ तक पहुँच पाते हैं तहाँ तक दिखाते हैं आपको। लो हमें दे दो कैमरा, अब हमें दे दो कैमरा भैया, हम ही दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। और ये देखिए अब हम आ गए हैं फांसी घर की तरफ, आपको दिखाते हैं। थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। ये देखिए अब हम आ गए हैं फांसी घर की तरफ। ये देखिए ये देखिए ये है फांसी घर। ये देखिए इसके जो ये छत हैं ये टूट चुकी हैं, बिल्कुल लेमी-डोज हो चुकी हैं। ये है फांसी घर, यहीं फांसी दिया जाता था। और ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फांसी दिया जाता था। और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और इधर से आपको दिखाई दे रहा है बीना नदी, जो नदी है इसके तट पर बनी हुई है। और चलिए अब चलते हैं फिर नीचे से फिर दिखाते हैं कि जहाँ से इन क्रांतिकारियों को ज़िंदा फेंक दिया गया था नीचे। देखिए हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, चलो दिखाते हैं भाई
जो अंग्रेज़ों ने हमारे क्रांतिकारियों के साथ किया उस जगह को दिखाते हैं। जो कुछ क्रांतिकारी तो उस गुफ़ा से भाग गए थे और कुछ जो बच गए थे, जो पकड़ में आ गए थे, उनको ज़िंदा यहाँ से फेंक दिया गया। अब हम आपको अब दिखाते हैं कि देखिए ये कैसी जगह है। ये देखिए, ये है बीना नदी और कितनी ख़तरनाक जगह है भाई। ये देखिए, यहीं से ज़िंदा उठा के उनको फेंक दिया गया इस पत्थरों पर और नदियों में। और ये वो नीचे पत्थर ही पत्थर है नदी में और वो यहीं गिरे, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये देखिए, ये बीना नदी है, ये वही जगह है और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। लोगों ने बताते हैं यहाँ सच में। और देखिए, यहाँ कुछ पूजा पाठ भी हुआ है। हमने जूता चप्पल पहन रखा है तो उधर नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ फूल वूल चढ़ा हुआ है कुछ, ये क्योंकि यहाँ लोगों की आत्मा की शांति के लिए कोई इतना स्थान है जो यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये देखिए, ये लोग बताते हैं, ये देखिए कितनी मरुल स्थल है यहाँ पर, पर्वत पहाड़ और बस यही जंगल, यही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कभी भी कोई भी आत्मा आपके सामने आ सकती है। लोगों ने बताया है कि बहुत ही जंगल है। देखिए, जंगल के बीचों बीच ये बना हुआ है और यहाँ लोग आत्मा देखने को मिलती है। लोगों ने बताया है यहाँ आत्मा रहती है, क्योंकि इस फांसी घर में बहुत से निर्दोष को भी फांसी दे दी गई और बहुत से दोषी को तो फांसी दी ही गई और बहुत से निर्दोष। और वो देखिए, आपको उधर दिखाई दे रहा होगा जहाँ लैंप, वो क्या बोलते हैं, लाइट की कोई व्यवस्था होती नहीं थी, तो इसमें लगा के, ये आपको देखो, इसमें वो लगाते थे, चिमनी लगा के उजाला करते थे ताकि दीप रोशनी के लिए। और ये सामने आपको फांसी घर है जो हम अभी अब चढ़ के गए थे, हमने दिखाया। और ये घाटी आपको दिखाया जहाँ से उन क्रांतिकारियों को ज़िंदा नीचे फेंक दिया गया था। और फांसी देने के बाद लाश भी जो होती थी वो नीचे फेंक दी जाती थी, इसी बीना नदी में फेंक दी जाती थी। इसीलिए लोग कहते हैं यहाँ बहुत सी आत्माएं हैं, वास करती हैं। यहाँ रात में कोई नहीं आता, दिन में जल्दी कोई नहीं आता, रात की तो बड़ी दूर है। और जंगल तो आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। और देखिए, अब हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।